ये देखो जेई मेन 2011 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 3 परफेक्ट गैसेस मतलब आइडियल गैस। मान लेते हैं ए, बी और सी, 3 नाम दे दिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ T1, T2, T3। इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3। मासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स M1, M2, M3। मॉलिक्यूलर मास इस गैस का M1, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास M2, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास M3। N1, N2, N3 जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो के गो मॉलिक्यूल है ए का N1, के गो मॉलिक्यूल है बी का N2, के गो मॉलिक्यूल है सी का N3। तो हमें बताना है जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर कितना होगा। अब जब हम मिक्सचर का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर के टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 प्लस N3 F3 T3 डिवाइडेड बाई N1 F1 प्लस N2 F2 प्लस N3 F3 ये होता है। ठीक, अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाला बात है। इसमें इसने N1 को जो लिखा है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहाँ ये फॉर्मूला में N1 मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक, F1 क्या है, F1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मान लो इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है F1, इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है F2 और इस गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है F3। तो क्या क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कुछ कहा है कि तीनों गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं कहा गया। ये भी बात नहीं कहा गया कि तीनों गैस एक ही जैसा है। क्वेश्चन में ऐसा कोई बात नहीं कहा गया है। तो क्या हम बिना इस इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपकी गलती नहीं है, गलती जेई मेन की है। वो क्वेश्चन सही से सेट नहीं कर पाया। अब ठीक है, वो हो गया। अब क्या इसको हम बना सकते हैं? हाँ, इसको आप तभी बना सकते हैं जब ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तीनों को आप एक ही मानिएगा, एक ही गैस मानेंगे। तो यहाँ से भी ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा। तो हमको मिक्सचर के टेम्परेचर का एक सिंपल फॉर्म मिलेगा N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक, अभी इसमें सुधार करना है। ये N1 एक नहीं है। अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा तो ये होगा N1 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। इसका लिखेंगे तो N2 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। इसका मोल लिखेंगे तो N3 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये होगा। तो यहाँ जो N1 है ये वाला चीज़ है, तो इसमें पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा N1 डिवाइडेड बाई Na इंटू T1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई Na इंटू T2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई Na इंटू T3 डिवाइडेड बाई N1। तो N1 बाई नंबर ऑफ मोल्स, ये दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स तो N2 बाई Na, तीसरे का नंबर ऑफ मोल्स तो N3 बाई Na। अब इसमें देखोगे Na यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, Na यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर आएगा N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है या नहीं है। N1 T1 N2 T2 N3 T3 N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक, इसमें स्क्वायर दिया, नहीं, इसमें भी नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ए।